नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आदित्य मैथ में। नंबर सिस्टम में आज हम बताने वाले हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में विभाज्यता के नियम या कह सकते हैं विभाज्यता की जांच में आज जो हमारा लास्ट टाइप होगा वो होने वाला है। तो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है कि आप कितने भी ब्रिलियंट हो, आपका बेसिक कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन जब तक आपको कंसेप्ट नहीं बताया जाएगा आप उस क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्व तो कर ही सकते हैं लेकिन 5 मिनट 10 मिनट भी लग सकता है, या कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा कि घंटों आपको समय लग जाएगा फिर भी आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आज की क्लास में हम बताने वाले हैं, जो कि कंसेप्ट के बाद बहुत आसान हो जाएगा, और जब तक आपके पास कंसेप्ट नहीं है उसे बनाने में घंटे 2 घंटे भी लग सकता है, या ये भी हो सकता है कि आपसे बनेगा भी नहीं। तो एक एक क्वेश्चन को आप आराम से देखिएगा, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आज की क्लास में बताने वाले हैं, ठीक है। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 4864 मल्टीप्लाई 9p2 कह रहा है ये 12 से डिविजिबल है, इसमें 12 से भाग देना है। तो कह रहे हैं p की क्या वैल्यू है। देखिए ये p है, इसमें 12 से भाग लगाना है, तो p की क्या वैल्यू है। भाग लगना मतलब कि 12 से कैंसिल हो जाना, तो भाग लग जाएगा। तो चलो कैंसिल करते हैं। देखिए दाहिनी ओर से 2 अंक क्या है, 64 64 है, इसमें 4 से लग जाएगा। चलो 4 से काटते हैं, 4 से 3 बार में, और ये 4 से कट जाएगा। 16 ये 12 12 चौक 48 और ये 16 1216, 4 से कैंसिल हो गया। अब इसमें देखते हैं कि 3 से कैंसिल हो रहा है कि नहीं। तो 2 1 3 1 4 और 6 10, अंकों का जोड़ क्या हो रहा है 10, मतलब ये 3 से कैंसिल नहीं होगा। अब 3 से इस तरफ कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो 3 से कैंसिल करते हैं। 3 से कैंसिल इधर करेंगे तो देखिए आपको पता है कि 3 से कब भाग लगेगा, जब अंकों के जोड़ में 3 से भाग लगेगा। क्या हो रहा है 9 और 2 11, 9 2 11, या ये कह सकते हैं 9 में तो लग गया, अब 2 में लगाना है, तो 9 2 ऐसे लिखिए, 9 2 11। अब 11 में कितना ऐड करेंगे, पी की क्या वैल्यू रखेंगे कि 3 से लग जाएगा, तो आपको पता है 12 में लग जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1, मतलब 1 रहेगा तो भाग लग जाएगा। मतलब 9 2 11 हो चुका है, तो p का वैल्यू 1 रखेंगे तो होगा, या p की वैल्यू अगर 4 रखते हैं ना, तो 9 2 11 4 15, 15 में भी 3 से लगेगा। या p की वैल्यू और क्या रख सकते हैं, 7 रखेंगे तो 9 2 11 और 7 18, मतलब 12 में लगेगा, फिर 15 में, फिर 18 में लगेगा। आपके मन में आ रहा होगा कि कुछ और वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो कुछ और अगर वैल्यू लेंगे तो 9 से ज़्यादा लेना पड़ जाएगा, 9 से ज़्यादा लेना पड़ेगा, जो कि 9 से ज़्यादा आप p की वैल्यू ले नहीं सकते हैं, क्योंकि p एक डिजिट है, सिंगल डिजिट है। 0 to 9 में ही p की वैल्यू आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर p की जो वैल्यू है 1 या 4 या 7, जो ऑप्शन में रहेगा होगा, या तीनों दिए है तीनों होगा, ठीक है। इसमें से जो भी ऑप्शन में रहेगा होगा। अगर कहता p की सबसे छोटी वैल्यू क्या है तो आंसर 1 होता, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 7, और बीच वाली वैल्यू तो पूछेगा नहीं इसे, या तो सबसे बड़ी या तो सबसे छोटी, या तीनों में से कोई ऑप्शन में देगा, या और करके इस तरह से दे सकते हैं। तो क्लियर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या के दाहिनी ओर से 2 अंक 4 से विभाज्य हो और उस संख्या के अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य हो, तो वे संख्या और किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाज्य होगी। मतलब कोई भी संख्या है जिसके दाहिनी ओर का 2 अंक, ठीक है, दाहिनी ओर का 2 अंक में किससे भाग लगना चाहिए 4 से, इसमें 4 से लगना चाहिए, और इसके अंकों के जोड़ में भाग लगना चाहिए किससे 3 से। तो कहा कि ये संख्या और किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाज्य होगी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो कैसे बनाएंगे आप समझिए। इससे ये स्पष्ट है, अगर किसी संख्या के दाहिनी ओर से 2 अंक में 4 से लग रहा है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य है, रूल पढ़ चुके हैं। और अंकों के जोड़ में 3 से लग रहा है तो वो संख्या 3 से भी विभाज्य है, मतलब जो संख्या 4 और 3 दोनों से विभाज्य है उसमें और किस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग लगेगी। क्लियर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो संख्या 4 और 3 दोनों से विभाज्य है, तो वे संख्या हमेशा इसके एलसीएम से विभाज्य होंगे। एलसीएम ऑफ 4 and 3 क्या आ जाएगा 12, तो हमारा आंसर आएगा 12। थोड़ा समझ लीजिए, 4 3 से भाग लगने वाली सबसे छोटी संख्या 12, जिसमें 4 3 दोनों से लगेगा, फिर 24, फिर 36, फिर इसी तरह से। मतलब इसमें भी लग रहा है 4 3 से, इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, सब में लग रहा है 4 3 से भाग। तो कह रहा है और किस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग लगेगी।
तो इसमें 12 से इसमें भी लगेगा, 12 से इसमें भी, 12 से इसमें भी, क्योंकि सबसे छोटी संख्या से खुद में और अपने ऊपर सब में भाग लग जाएगी। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या ही, मतलब एलसीएम सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, सबसे छोटी संख्या ही इस केस में सबसे बड़ी संख्या हो जाती है। क्लियर है? जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा एलसीएम आप समझ लीजिए, हम नोट करके लिख देते हैं। यदि कोई संख्या x, y तथा z, मतलब 3, 4, 5 भी रह सकता है, x, y, z से विभाज्य हो तो वे संख्या एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड से विभाज्य होगी। मतलब यदि कोई संख्या एक्स वाई जेड से विभाज्य हो तो वे संख्या एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड से विभाज्य होगी। मतलब उसका एलसीएम निकाल लीजिए, वही हमारा आंसर आ जाएगा। और जो एलसीएम होगा वही सबसे बड़ी संख्या। एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या निकालेंगे तभी तो छोटी से खुद में और अपने ऊपर सब में भाग लगाएगा। तो एलसीएम ही इसका आंसर होता है। मतलब अगर कोई संख्या 2, 3, 4 से विभाज्य है तो वे संख्या और किस बड़ी बड़ी संख्या से विभाज्य होगी? तो इसका एलसीएम क्या होगा? 12। हमारा आंसर 12। अगर कोई संख्या 7, 8 से विभाज्य है तो वे और किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाज्य होगी? तो इसका एलसीएम कितना? 7, 8 का 56, मतलब उसमें भाग लगेगा 56 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इसमें किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वे किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाज्य है? सम बोला तो उसमें 2 से लगेगा, और अंकों का जोड़ 9 से विभाज्य है मतलब उसमें 9 से लगेगा। तो आपको पता है इसका आंसर क्या होगा? एलसीएम ऑफ 2 and 9, हमारा आंसर 18, उसमें भाग लगेगा। और किससे? तो 18 से। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या 2, 3, 4, 6 से अलग अलग विभाज्य हो तो वे संख्या और किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाज्य होगी? आपको पता है 2, 3, 4 और 6 कह रहा है। इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा कितना? 12। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12। मतलब इसमें 12 से भाग लगेगा। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्न में से कौन सी संख्या 80 से विभाज्य है? आपके पास ऑप्शन है 975120। 80 से भाग लगाना है। 8 के लिए रूल आपको पता है, तो 80 के लिए समझिए। 8 के लिए दाहिनी ओर से 3 अंक में भाग लगाते थे, 80 से लगाना है ना तो 4 अंक में भाग लगाएंगे। तो लगाते हैं 4 अंक में भाग 80 से। ये 0 0 कैंसिल। 80 से तभी भाग लगेगा जब अंतिम में एक 0 होगा। अब 8 से इसमें लगाते हैं, 8 छक 48, 8 चौक 32, तो भाग लग गया ये आपको कितना बार में? 64 बार में भाग लग गया। तो हमारा ऑप्शन ए होगा। क्लियर है? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी भी चेक कर लीजिए। बी में दिया हुआ है 7434120, इसमें भी भाग लगाइए 4 अंक में, 0 0 कैंसिल। 8 से 5 बार में 40, और उधर 12 में 8 से नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगा। क्लियर है? मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ए हो गया। बी में भाग नहीं लगा। सी, डी ये सब ट्राई नहीं करना। अगर ए में ही पता चल गया कि भाग लग गया तो करके निकल जाना, एग्जाम में नहीं चेक करना है। ठीक है? ए में नहीं लगा तो बी में जाएंगे, फिर सी, तब लास्ट डी में जाना है। वैसे डी में जाना नहीं, अगर ए में भाग नहीं लगा, बी में नहीं लगा, सी में नहीं लगा तो हमारा आंसर डी होगा। और अगर नन ऑफ दीज रहा तब तो डी तक आपको ट्राई करना ही पड़ेगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे यदि संख्या 576x12y 80 से विभाज्य है, 80 से विभाज्य है और x का मान छोटा से छोटा है, तो x माइनस वाई पूछ रहा है आपसे। x का मान छोटा से छोटा है। अब समझिए, अगर ये इसमें 80 से भाग लग रहा है तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 ही होगा, तभी तो 80 से भाग लगेगा। और x का वैल्यू छोटा से छोटा कह रहा है। अब जो बच गया, मतलब ये हुआ कि ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब y की जगह 0 रखेंगे तभी तो 80 से भाग लगेगा। ये कैंसिल। ये एक अंक हटाने के बाद चूंकि हमें अब 8 से भाग लगाना है तो 3 अंक में भाग लगना चाहिए। किससे? 8 से। मतलब x12 में भाग लगाना है 8 से, और x की वैल्यू कम से कम लीजिए, तो 0 लेकर देखते हैं।
तो 12 जीरो अगर लेंगे तो 0 1 2 में लगेगा नहीं भाग। चलो एक लेकर देखते हैं, तो एक एक्स की जगह अगर एक लेते हैं, ये एक एक और ये 2, मतलब 112 में 8 से भाग लगाना है, बिल्कुल एक बार में। और उसके बाद उधर कितना हो जा रहा है आपका 3, 8 3 11 3, तो 8 से 4 बार में, मतलब 14 8 112 होता है। भाग लग गया, x बराबर 1, y बराबर 0 और x माइनस वाई बराबर क्या 1 माइनस 0। कितना आ जा रहा है हमारा आंसर 1 आ जा रहा है, क्योंकि x माइनस वाई आपसे पूछा था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पर आएंगे उससे पहले एक रूल आपको समझना होगा, ठीक है। तो रूल हमारा क्या है ये देखिएगा। रूल हमारा ये है कि अगर कोई संख्या एक ही अंक के 3 बार की रिपीटेशन से बनी हो, मतलब एक डिजिट को अगर 3 बार लिख देते हैं तो हमेशा वही संख्या 3, 37 और 111 से डिविजिबल होता है। और भी किसी किसी से हो सकता है, लेकिन इससे निश्चित है 3, 37, 111। जैसे देखिए 2 है, लिख देंगे 2 2 2, 3 बार लिख दीजिए, इसमें भाग लगेगा 3, 37, 111 से। 3 भी 3 बार लिख दीजिए, 3, 37 और 111 से, इसमें भाग लग जाएगा। 9 भी 3 बार, मतलब कोई भी डिजिट 3 बार लिख दीजिए, 3, 37, 111 से, मतलब 3 बार कम से कम होना चाहिए, ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा मतलब 3 के सेट में होना चाहिए। जैसे 9 9 9 3 बार लिखे ना, 6 कर दीजिए, इसमें भी लग जाएगा। 7 7 3 बार लिखे ना, 6 कर देना है, 3 के सेट में होना चाहिए, ठीक है। इसको 9 बार भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी लग जाएगा। 3 6 9 अगर वो डिजिट रिपीट किया है तो उसमें 3, 37, 111 से भाग निश्चित रूप से लगेगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिएगा। क्वेश्चन है कि यदि कोई संख्या एक ही अंक के 3 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो तो उसमें किससे भाग लगेगा। ऑप्शन आपके सामने है, क्या है ओनली 3, बिल्कुल नहीं, और से भी तो लग रहा है, 37 से भी तो लग रहा है, 111 से भी लग रहा है। कह रहे हैं ओनली 3 and 37, बिल्कुल गलत है, 111 से भी तो लग रहा है। यहाँ पर कह रहे हैं ओनली 37 and 11 और 111, रॉन्ग। लास्ट कह रहे हैं 3, 37, 111, यहाँ ओनली नहीं है, सही है, मतलब ये तीनों संख्या से भाग लगेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है, डी है। तो ये रूल बेस्ड हो गया, ठीक है, नहीं तो आप सोचते रह जाते कैसे करना है। तो रूल पढ़ने से यही फ़ायदा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 8 8 8 8 इसको लिख दिया है, रिपीट किया है 184 बार, इतना बार रिपीट किया है। तो कह रहे हैं कि इसमें 37 से भाग दीजिए और रिमाइंडर बताइए क्या आएगा। आपको पता है कि एक ही अंक अगर 3 बार रिपीट करता है ना, तो उसमें भाग अगर 37 से देंगे तो सिंपल 0 होगा, क्योंकि 3, 37, 111 से भाग लगेगा। तो 3 लीजिए, इसमें 37 से देंगे 0, इसमें देंगे 3 के ग्रुप में 0, इसी तरह से लगाते चलेंगे 3 3 के ग्रुप में 0। आपको पता है 3 के मल्टीपल में अगर डिजिट है तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि इसमें 37 से भाग लग रहा है। इसी तरह से लगाते चलेंगे। 184 है, 184 में आप 3 से भाग दीजिए, ठीक है। 3 से भाग देंगे, 6 बार में 18, यहाँ 4, फिर 1 बार में 3, रिमाइंडर कितना 1। इसका मतलब क्या है समझिएगा। इसको इसी तरह से 8 8 8 आप लिखते चलिए, ऐसे लिखते चलेंगे तो एक टर्म आएगा, ये जो 8 होगा, ठीक है, एक टर्म आएगा, ये 184 टाइम्स है ना, ये यहाँ पर लिखाएगा 183, ठीक है, 183वां टर्म। ये 8 है 184वां टर्म। इससे पहले ये जो 8 होगा 182वां टर्म, ठीक है, उससे पहले जो होगा 181 टर्म। क्या आप समझ पा रहे हैं, ऐसे होगा ना, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तीसरा है, इसी तरह से कहाँ तक गया 184 टर्म गया। आपको पता है कि 184 में भाग देंगे 3 से तो नहीं लगेगा, क्योंकि ये हो क्या रहा है 8 4 12 12 1 13, 13 आ गया, 13 में नहीं लगेगा, 12 में लगेगा। तो 183 अगर कर दीजिएगा, 183 में भाग लग जा रहा है, 8 1 9 3 12, भाग लग गया। मतलब ये हुआ कि 183वां टर्म तक भाग लग जाएगा और रिमाइंडर 0। अगर आप 3 3 का ग्रुप बनाते जा रहे हैं ना, तो कहाँ तक बनेगा 183वां टर्म तक ग्रुप बन जा रहा है, भाग लगता चला जा रहा है 37 से, एक टर्म लास्ट में रह गया, वो क्या रह गया 8। अब क्या है ना कि 8 में 37 से भाग देंगे, रिमाइंडर हमारा क्या आएगा 8 आएगा। इस तरह का क्वेश्चन इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है।
3 में लग गया 37 से, ये 3 ग्रुप में लग गया, इसी तरह से लगता जाएगा और 183वां टर्म तक ग्रुप बन जाएगा क्योंकि सब 3 से विभाज्य है। एक टर्म लास्ट में एक्स्ट्रा रह गया। अगर इसके जगह 385 रहता तो यहाँ पर 88 को डिवाइड करते 37 से, ठीक है। 86 रहता तब तो रिमाइंडर हमारा क्या आता, 0 आता। क्या आप समझ रहे हैं? भाग लगता गया 183 तक में लग गया, रिमाइंडर 0, एक टर्म 8 रह गया, 8 में 37 से भाग देंगे, रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 8 ही रहेगा। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने से पहले एक रूल समझ लीजिएगा कि 16 से किस किस संख्या में भाग लगता है, ठीक है। जैसे आप 2 के लिए रूल क्या पढ़े थे, 2 के लिए रूल ये पढ़े थे कि किसी भी संख्या के दाहिनी ओर से एक अंक में अगर 2 से लग रहा है तो पूरी संख्या 2 से विभाज्य। 4 के लिए रूल क्या था कि अगर किसी संख्या के दाहिनी ओर से 2 अंक में अगर 4 से भाग लग गया तो 4 से विभाज्य पूरी संख्या। 8 के लिए क्या पढ़े, किसी संख्या के दाहिनी ओर से 3 अंक में 8 से लग गया तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य। अब समझिए 16 के लिए, 16 के लिए ये रूल है कि किसी संख्या के दाहिनी ओर से 4 अंक में अगर 16 से भाग लग गया तो पूरी संख्या 16 से विभाज्य है। किसमें कितना अंक में देना है, 4 अंक में भाग देना है, किससे, 16 से, ठीक है। या 4 अंक 0 हो या 4 अंक में 16 से भाग लगना चाहिए, ये रूल है। मतलब 2 के लिए 1 अंक में लगना चाहिए दाहिनी ओर से, 4 के लिए 2, 8 के लिए 3, 16 के लिए 4 अंक में, 32 के लिए 5 अंक में भाग लगना चाहिए, किससे, 16 से। मतलब 32 से लगना चाहिए भाग, 4 अंक में मतलब 16 से चेक करना है तो 4 अंक में 16 से भाग लगना चाहिए। क्लियर है? तो हमारा ये जो क्वेश्चन है इसमें ये कहा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, और इसमें कहा 16 से भाग दे के रिमाइंडर बताओ क्या आएगा, ठीक है। 1 से लेकर के 15 तक लिखा और कहा कि बताओ कि क्या आएगा शेषफल। तो क्या करना है आपको, बस 4 अंक में भाग दे देना है दाहिनी ओर से और जो रिमाइंडर आना होगा आएगा। तो 14 15 में भाग लगाना है किससे, 16 से, और जो रिमाइंडर आएगा हमारा आंसर होगा। तो आप भाग लगा दीजिए, ठीक है। 14 15 में 16 से भाग लगेगा, 16 से 8 बार में भाग लगेंगे 128, ठीक है। इधर 13 रह जाएगा, 13 और ये 5। अब भाग लगाइए, फिर 8 बार में 128, रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 7। तो भाग लगाने के बाद जो शेषफल आया ना वो 7 आया, तो हमारा आंसर 7। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 41 अंक कह रहे हैं यहाँ पर, और इसमें भाग देना है किससे, 8 से। देखिए 41 अंक है, 41 संख्या नहीं है, 41 अंक है, 41 डिजिट है ये। इस बात को समझिए अब ये है क्या। देखिए एक अंक की संख्या टोटल 9 है, मतलब 1 से लेकर के अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 से लेकर के 9 तक में टोटल 9 है। तो ये तो टोटल मिला के 41 अंक है। इसको समझिए ये है क्या, जैसे कि लिखा गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। समझिए यहाँ तक तो 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 10 11 12 13 14 15 16 17, संख्या 13 तक है लेकिन डिजिट कितना हो गया, 17 हो गया। संख्या 13 तक है लेकिन डिजिट कितना हो गया, 17 हो गया। तो यहाँ पर अगर 41 डिजिट है तो संख्या 41 तक तो नहीं गए हो, संख्या तो उससे कम ही रहा होगा। तो समझते हैं इसको। देखिए 9 के बाद 10 होता है, 9 तक में कितनी संख्या टोटल, 9। टोटल 41 डिजिट है, 41 डिजिट में 9 संख्या 1 से 9 तक में एक एक अंक की संख्या है, तो 41 माइनस 9 कर देंगे तो कितना हो जा रहा है, 32। तो 1 से लेकर के 9 तक में टोटल 9 संख्या है, लेकिन अब इधर 32 अंक है, तो इसके बाद तो 2 डिजिट मिला के एक संख्या है ना, 2 डिजिट मिला के एक संख्या है। तो 32 डिजिट है तो टोटल कितना संख्या बना होगा, 32 में आप किससे भाग देंगे, 2 से, तो कितना हो जा रहा है, 16। तो उसके आगे 16 संख्या। क्या आप समझ पा रहे हैं? देखिए 9 तक तो एक अंक की संख्या, अब 10 से 2 अंक की संख्या स्टार्ट है,
तो यहाँ से क्या हो रहा है कि 2 अंक मिला के 1 अंक, फिर ये जो 11 हो रहा है 2 अंक मिला के एक संख्या, ऐसा हो रहा है ना। तो अगर टोटल 41 में से 9 माइनस कर देंगे, 9 संख्या हटा लेंगे तो अंक बच जा रहा है 32। और उसके 10 से आगे तक, 10 से अगर हम आगे चलेंगे 99 तक तो 2 अंक की संख्या है, 2 अंक की संख्या है तो 2 डिजिट मिला के एक अंक, एक संख्या। तो 2 डिजिट मिला के एक संख्या, तो टोटल 32 अंक है, तो संख्या कितना 16, संख्या 16 हुआ होगा। मतलब ये हुआ कि आप देख लीजिए कि 9, 1 से लेके 9 तक में टोटल 9 हुआ। 9 के बाद आप क्या करिए 16 जोड़ दीजिए, 9 के बाद 16 संख्या है, 9 के बाद 16 जोड़ दीजिए। तो 9 के बाद 16 जोड़ दीजिए, 16 9 कितना, 16 9 हो गया आपका 25। तो संख्या जो हमारा गया ना वो 25 तक गया, संख्या हमारा 25 तक गया। कैसे समझिएगा। अच्छा 9 के बाद आपका टोटल अगर 11 डिजिट रहता, देखिए हुआ क्या यहाँ पे, यहाँ तक 9 10 11, अगर 11 डिजिट रहता तो 9 के बाद तो 11 माइनस 9 कितना होता 2, 2 में 2 से भाग देते कितना 1, तो 9 में 1 जोड़ते तो टोटल 10 तक गया। उसके बाद अगर 13 तक रहता तो उधर 4 9 4 13, 4 4 में 2 से भाग देते 2, तो 9 में 2 जोड़ते तो कितना 11 तक जाता संख्या हमारा। ठीक है, तो हमारा संख्या जा रहा है कहाँ तक 25 तक, संख्या 25 तक गया। कैसे जाएगा हम करके भी आपको बता रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, संख्या 25 तक जाएगा। और ये टोटल हो जाएगा कितना आपका 41 हो जाएगा। देखिए यहाँ तक तो 9 कोई दिक्कत नहीं, 9 है। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41, 41 डिजिट कह रहा था ना, कहाँ तक है 25 तक। तो क्या किए हम, फिर से समझ लीजिए एक बार, 41 में से 9 माइनस करेंगे क्योंकि एक अंक की संख्या टोटल 9 है, तो हो गया 32। अब 32 जो डिजिट है वो 2 अंक की संख्या है, 2 से भाग दे देंगे 16, मतलब 16 संख्या 2 अंक की और 9 संख्या 1 अंक की, तो 9 में 16 जोड़ देंगे कितना 25, संख्या हमारा कहाँ तक गया 25 तक, मतलब 1 से 25। तो संख्या हमारा 1 से 25 गया। अगर संख्या मेरा 1 से 25 गया तो ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे समझ गए संख्या 1 से 25 गया। संख्या अगर 1 से, इधर हम लिख दे रहे हैं 1 से 25 गया, तो आपको पता है ना 21 22 23 24, 21 22 23 24 तक जाइए और उसके बाद 25। भाग लगाना था किससे 8 से, 8 के लिए तो लास्ट का 3 ही अंक चाहिए ना आपको, 8 के लिए लास्ट का कितना अंक चाहिए 3 ही अंक चाहिए। तो 24 25 25 तक गया, 3 अंक मतलब 425 में 8 से भाग देंगे, 8 पचे 40, 8 पचे 40, उसके बाद कितना 25, 8 3 24, रिमाइंडर हमारा कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर है, शेषफल 1। बढ़े आगे, ये पूरा समझाने के लिए इतना डिटेल लिख रहे हैं, नहीं तो आपको बनाना होगा तो बहुत जल्दी बना लीजिएगा। क्लियर है। देखिए कह रहे हैं निम्न में कौन सी संख्या 37 से विभाज्य, ये कंसेप्ट आप पढ़ चुके हैं। 37 से तभी भाग लगेगा जब डिजिट की संख्या रिपीटेड 3 टाइम्स हो या 6 टाइम्स हो या 9 टाइम्स हो। ठीक है, तो चेक करते हैं। ऑप्शन ए में तो है नहीं, 4 बार रिपीट किया है, बी में 5 बार किया है और सी में 6 बार किया। तो हमारा आंसर क्या होगा सी। तो 56 का आंसर सी हो गया। क्या आप समझ पा रहे हैं, सॉरी 57 का था ये, 57 था ये। अब देखिए 58 भी आप पढ़ चुके हैं, 6 रिपीट किया 45 बार, 6 6 6 6, ये जा रहा है आपको 45 टाइम्स, 45 टाइम्स किया रिपीट, और इसमें देना है 37 से भाग। तो आपको पता है ना कि 3 बार रिपीट किया तो 37 से लग जाएगा, फिर इसमें 37 से लग जाएगा, और 3 3 का ग्रुप 45 तक सब में बच जाएगा। अगर 3 3 का ग्रुप बनाएंगे तो 45 टाइम्स से सब में लग जाएगा भाग। क्या आप समझ पा रहे हैं, समझिए 6 6 6 6 6। ठीक है, मान लीजिए ये 45वां टर्म है, 45वां टर्म है। तो इसी तरह से 3 3 का जब ग्रुप बनाते चलेंगे तो 45 में तो 3 से भाग लग जा रहा है ना, तो इसी तरह से इसमें भी भाग लग जाएगा। तो 37 से इसमें देंगे 0, इसमें देंगे 0, यहाँ देंगे 0, मतलब रिमाइंडर हमारा क्या आएगा 0 ही आएगा। क्लियर है। अगर ये 46 रहता, 46 टाइम्स रहता तो 6 आंसर होता, क्योंकि 6 में 37 देते तो रिमाइंडर कितना आता 6 ही आता। अगर ये 47 बार रहता तो लास्ट में 666, क्योंकि 45 तक में लगता 2 6 बच जाता, 37 से देते, जो रिमाइंडर आना होता आता। क्लियर है।
देखिए नेक्स्ट भी अच्छा क्वेश्चन है, 3 और 11 के ही रूल पर ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लिखते हैं, आप समझिएगा। 311 311 311 311 311 311 311, ये क्वेश्चन है। कह रहे हैं इसमें किससे भाग लगेगा। अगर हम ऑप्शन देख रहे हैं तो सब में 3 और 11 है, तो हम 3 और 11 दोनों से चेक कर लेंगे, ठीक है। पहले हम चेक 11 से कर लेते हैं, अल्टरनेट कंसेप्ट करके। समझिए 11 के लिए पता है ना, सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 3 हो या 11 से विभाज्य हो। 3 1 4 5 3 8 9 10 3 13 1 14 3 17 18 3 19 सॉरी 18 3 22 और सॉरी 18 3 21 और ये 22। तो ये 22 हुआ। अब जो बच गया उसको जोड़ लेते हैं। 4 5 6 3 9 1 10 11 12 13 14 15, ये 15। आप देखिए, आपको पता है ना कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 22 हो, तो 11 से लगेगा भाग। यहाँ देखिए 22 माइनस 15 कितना आता है 7। क्या इसमें 11 से लगेगा? नहीं लगेगा। अंतर 0 11 ये सब होना चाहिए था, तो ये 11 से विभाज्य नहीं है, 11 से विभाज्य नहीं है। 3 जोड़ते हैं तो आप सारे डिजिट तो ले ही लिए, अल्टरनेट लिए, तो 22 आया और फिर 15 आया। तो क्या करिए 22 प्लस 15 कितना होता है 37। 22 15 37 होता है। तो 37 में क्या 3 से भाग लगेगा? अंकों का जोड़ 37 आया, 3 से लगेगा क्या? नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा। ना ही 11 से भाग लग रहा है, ना ही 3 से लग रहा है, क्योंकि अल्टरनेट करके देख लिए 11 से नहीं लगा। अंकों का जोड़ एक बार 22 आया था, एक बार 15 आया था, जोड़ के 37 है, उसमें भी नहीं लग रहा है। मतलब ना 3 से लगेगा ना 11 से लगेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी, ना ही 3 से और ना ही 11 से। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने से पहले एक रूल समझिएगा कि किसी भी 2 अंकों वाली संख्या को आप 2 बार लिख दीजिए तो उसमें 101 से भाग लगेगा, और उसको 3 बार लिख देंगे तो 10101 से भाग लगेगा। इसको समझिएगा। जैसे कि संख्या हम लेते हैं 23, इसको 2 बार लिख दीजिए। 23 लिखे 2 अंक की संख्या है, इसको 2 बार लिख दी, इसमें भाग लगेगा 101 से, ठीक है। इसी 23 को 3 बार लिख दीजिए, इसमें भाग लगेगा 10101 से। जैसे 42 लिखिए, 2 बार लिख दीजिए 42 101 से। जैसे आप 32 लिख दिए, 3 बार 32 लिख दीजिए, इसमें भाग लगेगा 10101 से, ठीक है। 49 लीजिए, 2 बार लिख दीजिए 101 से। कुछ भी लीजिए, 50 लीजिए, 3 बार 50 ले लीजिए, इसमें भाग लगेगा 10101 से। क्लियर है? इसी कंसेप्ट पर हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, यदि 2 अंकों वाली संख्या के 3 बार की पुनरावृत्ति से कोई 6 अंक की संख्या बनी हो तो उसमें किससे भाग लगेगा? अब 2 अंक की संख्या को 3 बार लिख दिया गया है तो उसमें भाग लग रहा है 10101 से। तो हमारा ऑप्शन होगा 10101, ऑप्शन ए। तो हमारा आंसर ए होगा, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक 6 अंकों वाली संख्या 2 अंकों वाली संख्या के 3 बार की पुनरावृत्ति से, सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ एग्जाम्पल भी दे दिया 28 28 28 13 13 13। तो इसमें किससे भाग लगेगा? सेम क्वेश्चन है, 10101 से। यहाँ भी लगेगा 10101 से। तो यहाँ भी हमारा जो ऑप्शन हो रहा है ना, वो ऑप्शन ए हो रहा है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पर। तो एक और रूल है, वो भी समझिएगा। रूल यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि यदि 3 अंकों की संख्या के 2 बार और 3 बार की पुनरावृत्ति से कोई 6 अंक और 9 अंक की संख्या बनी हो तो उसमें भाग लगता है 1001 से, 1001 से। क्या है ये समझिएगा। जैसे कि 432 है, 3 अंक की संख्या है, इसको आप 2 बार लिख दीजिए, 6 अंक हो गया, इसमें भाग लगेगा 1 0 बस वहाँ से बढ़ गया। और इसी को अगर 3 बार लिख देंगे तो इसमें भाग लग जाएगा, 3 बार लिखा गया ना, 432 432 432, ठीक है। 1001 से भाग लगेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? सेम है। जैसे 920 2 बार लिख दीजिए, 1001 से। 900 कुछ नहीं है, 722 लिखते हैं, ठीक है।
722 इसमें भाग लगेगा 1001 से। समझ पा रहे हैं? तो क्वेश्चन क्या है देखिएगा, तो ये सब क्वेश्चन है ना रूल बेस्ड क्वेश्चन। अगर रूल पता नहीं है ना तो फिर नहीं बनेगा आपसे। पता है तो आप देखते ही बिना पेन चलाए क्लिक करके आप निकल सकते हैं। ठीक है, तो कह रहे यदि 3 अंकों की संख्या के 2 बार के पुनरावृत्ति से कोई 6 अंक की संख्या बनी है तो इसमें किससे भाग लगेगा? 2 ही बार रिपीट किया है, 2 ही बार रिपीट किया है तो 1001 से इसमें भाग लगेगा। तो हमारा आंसर हो जा रहा है सी, 1001 से। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर आने से पहले एक रूल देखिए कि अगर 4 अंक की कोई संख्या है, जैसे कि 1918, ठीक है 1918, ये 4 अंक की संख्या, इसको 2 बार लिख देते हैं तो 8 अंक की संख्या बना। इसमें भाग लगेगा 10001 से। और अगर इसी को कुछ ऐसा लिखते हैं ना 1213, ठीक है कोई संख्या ले लेते हैं 1213, अगर इसको 3 बार लिख दे तो 12 अंक हो गया। ये हो गया, 2 बार लिखे तो 8 अंक हुआ। अगर 2 बार रिपीट करेंगे तो 10001 से लगेगा, 3 बार करेंगे 10001 से भाग लगेगा। ठीक है, तो ये भी रूल बेस्ड क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन है किसी 4 अंकों की संख्या के 3 बार की पुनरावृत्ति से कोई 12 अंक की संख्या बनी हो तो उसमें किससे हमेशा भाग लगेगा? यहाँ 3 बार रिपीट किया है और 12 अंक की संख्या बनी है तो आपको पता है 10001 से, तो हमारा आंसर होगा 10001 से, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी या कह सकते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी आपका फिनिश हुआ। इसके बाद नंबर सिस्टम का एक और टॉपिक हम लेकर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, वो कॉन्स्टिट्यूटिव नेचुरल नंबर का 1 + 2 + 3 ... n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, ऑड इवन, ये सब तरह का क्वेश्चन होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम बताने वाले हैं। वो सब हम पूरा टेस्ट करके ही आगे हम अरिथमेटिक में आएंगे, इसके लिए घबराना नहीं है। हाँ, इंस्टीट्यूट ये सब बंद है तो थोड़ा सा हम जहाँ से ये वीडियो क्लास आपको दे रहे हैं थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए बीच बीच में हम अपसेट भी हो जा रहे हैं या कुछ और भी काम हो जा रहा है। लेकिन बहुत ही जल्दी हम आपको लाइव भी आने वाले हैं और डेली अब वीडियो क्लास नहीं दे करके 1.5 घंटे का पर डे हम लाइव आने वाले हैं। अरिथमेटिक से हम कोशिश करेंगे कि लाइव आ जाए, नहीं तो बहुत जल्दी लाइव आने वाले हैं। उस समय क्या होगा ना कि डेली लाइव आएंगे 1.5 घंटे का, रात का समय होगा 8 या 9 बजे, कुछ ऐसा टाइम सेट करेंगे आप लोगों से बात करके, और डेली उसी समय कमेंट से आप जो भी डाउट्स होगा वो भी कर सकते हैं, डाउट्स क्लियर करवा भी सकते हैं। हमारा प्रयास होगा अब आगे जाके लाइव भी आने का, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, घबराना नहीं है, इंतज़ार करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।